आपने ये तो सुना होगा कि कुछ लड़कों ने लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर ली या फिर उनका यौन शोषण किया है। लेकिन अब बिहार के मुजफ्फरपुर से बिल्कुल इससे विपरीत एक मामला सामने आया है, जहां एक कोचिंग संचालक ने एक लड़की और उनकी सहेलियों पर ये आरोप लगाया है कि उन लोगों ने कोचिंग संचालक का यौन शोषण किया है। हालांकि बात यहीं तक सीमित नहीं है, अब सभी लड़कियां कोचिंग संचालक से तरह तरह की डिमांड भी कर रही है और कोचिंग संचालक के किराए के मकान में भी जबरदस्ती रहने लगी है, जिसके बाद कोचिंग संचालक ने एफआईआर दर्ज कराया है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां यादव नगर में एक शिक्षक पढ़ाने का काम करता है। लगभग 3 महीने पहले शिक्षक किसी शादी समारोह में गया हुआ था और वहां पर वो एक लड़की से मिलता है, जिसके बाद शादी समारोह में ही दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद वहीं उन दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी लिया और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले आए। शिक्षक के कहने के मुताबिक शिक्षक जब मुजफ्फरपुर पहुंच गया तो भी लड़की से लगातार बातें होती रही। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते थे, लेकिन इसी बीच उस युवती ने अपनी बहन को भी कोचिंग संचालक का मोबाइल नंबर दे दिया। जिसके बाद लड़की की बहन ने कोचिंग संचालक को फोन किया तो उसने लड़की की बहन के साथ भी बातचीत करनी शुरू कर दी। यानी कि अब कोचिंग संचालक दोनों ही लड़कियों से बातें करने लगा, जिसमें कि दोनों बहन अपनी सगी बहनें थी। दोनों से आए दिन बातें होने लगी और फिर कोचिंग संचालक को तनिक भी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, यानी कि लड़कियां मिलकर कोचिंग संचालक का यौन शोषण करेगी। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन लगभग 2 महीने पहले एक दिन युवती भगवानपुर पहुंची और वहां पर जाकर उसने कोचिंग संचालक को कॉल करके वहां पर बुलाया। जिसके बाद कोचिंग संचालक भी लड़की की बात में आ गया और फिर वो भी भगवानपुर जा पहुंचा। जिसके बाद कोचिंग संचालक ने बताया कि वो जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि युवती के साथ उनकी कुछ सहेलियां भी वहां पर पहले से ही मौजूद थी। जिसके बाद युवती और उनकी सभी सहेलियों ने मिलकर कोचिंग संचालक का यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, बल्कि वो लड़की कोचिंग संचालक के साथ जबरदस्ती उसके घर चली आई और उसके किराए के मकान में उसी समय से रहने भी लगी। कोचिंग संचालक ने लड़की पर यह भी आरोप लगाया है कि वो लड़की उसे ब्लैकमेल भी करती है और वो ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए की मांग भी कर रही है और कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें और भी परेशान करूंगी। जिसके बाद शिक्षक ने ये भी कहा है कि अगर मैं 4 लाख रुपये उसे उस लड़की को दे भी देता हूँ तो वो मेरा साथ छोड़ देगी और फिर कहीं और चली जाएगी। हालांकि इस पूरी घटना में जितनी भी बातें हमने आपको बताई है वो सभी कोचिंग संचालक के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर है, लेकिन अब तक लड़की की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई है, जिस वजह से हम इस खबर की पुष्टि करने में असमर्थ हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में लड़की और उसकी सहेलियों ने मिलकर शिक्षक का यौन शोषण किया होगा? आप जो भी इस विषय में सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।